बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ जाएं तो फिर जो है हम लोग बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रमज़ान की मुबारक देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों का रमज़ान जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखते होंगे। और आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर में जो है आज दूसरा रोज़ा है और जर्मनी में आज हमारा तीसरा रोज़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि सबका रोज़ा रमज़ान बहुत अच्छा जो है वो गुजर रहा होगा। सबसे पहले तो मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करूँगी। मैं बहुत अरसे से लाइव आना चाह रही थी, लेकिन कुछ रीजंस की बेस पे जो है मैं अब लाइव थोड़ा कम ही आती हूँ। हमारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे जब मैं पोस्ट करती थी तो कहते थे कि आप जो है डर पैदा कर रही हो। तो डर में और जो है इंसान को मोहतात करने में जो है बहुत फ़र्क होता है। तो मैं इंसान लोगों को जो है मोहतात कर रही थी कि ये बहुत ही वबा है और इस पे जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब वबा फैले तो अपने घरों तक महदूद हो जाओ। तो इसलिए मैं अपने जो भाई बहन बुजुर्ग हैं सबको मैं वार्न कर रही थी कि इस तरह से हो रहा है। दूसरी बात, मैं जो हमारे माशरती रवैये हैं उनके ऊपर बात करूंगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि तुम जो है कोरोना वायरस के बारे में बात करती हो, रोज़ाना जो है लोग भूख से मर रहे हैं, लोग रोज़ाना जो है लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और इतनी सारी अमवात हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी मौत में भी फ़र्क होता है, ठीक है। हमारी जब नेचुरल डेथ होती है, हमारे घर वाले हमारे साथ होते हैं, वो हमें अपने हाथों से गुस्ल देते हैं, हमारे रिश्तेदार अहबाब हमारे जनाजे में शरीक होते हैं, वो हमें अपने हाथों से दफनाते हैं। लेकिन जब आप कोरोना वायरस जैसी किसी वबा से, किसी छूत की बीमारी, इस तरह से जब कोई मरते हैं तो आपके घर वाले आपके साथ नहीं होते, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, आपको अपनों के हाथ नसीब नहीं होते। आपको जिस तरह से हम एक ख्वाहिश करते हैं कि हमें जो है, क्योंकि इस्लाम ने एक इंसान को जो मरने के बाद भी बड़ा एहतराम दिया है, उसको नहलाना, उसका कफन दफन करना, उसको एक रिस्पेक्ट से, एक ताजीम से उसको जो है दफन करना उसमें शामिल है। तो मैं अपने लिए ना ही किसी अपने दुश्मन के लिए भी जो है ऐसी दर्दनाक मौत जो है मैं उसका तसव्वुर नहीं कर सकती, ना ही मैं ऐसी ख्वाहिश कर सकती हूँ किसी के लिए। तो मैं तमाम अपने भाइयों को कहना चाहती हूँ कि इसलिए मैं आप लोगों को मना करती हूँ कि खुद एहतियात करें। मैं कश्मीर तक आती हूँ, तकरीबन 400 से अबाव हैं, 500 के जो है टोल क्रॉस करने वाला है वैली के अंदर जो कोरोना वायरस है वो। तो मैं वैली के लोगों को कहना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी बहुत ही मुसीबतों में फंसे हुए हैं, हमारी पहले ही प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि हमें उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा जैसे हमें फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। ये सब हम जानते हैं, हम पहले ही बहुत ही मुसीबतों और परेशानियों में हैं, हम और ज़्यादा मुसीबतें और परेशानियां जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग जब घरों से बाहर निकलें तो एटलीस्ट आप मास्क पहनें, आप जो है एक सोशल डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करें। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप घरों तक महदूद रहें, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। कोरोना वायरस जो है दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैलता है और वो दोनों बुराइयां जो हैं हमारे मुआशरे में, स्पेशली हमारी जो सोसाइटी है उसमें पाई जाती हैं। नंबर वन, जब हम स्पिटिंग करते हैं, जब हमारे यहाँ एक बड़ा रिवाज है थूकने का। यहाँ पे मैं जर्मनी में हूँ, यहाँ पे आप किसी को सड़क पे थूकते हुए नहीं देखेंगे, कोई भी नहीं थूकेगा। दूसरा, छींकने से, जो स्नीज होता है उससे जो है ये फैलता है। तो इन दो, और ये हवा में जो है तकरीबन 24 आवर्स से 48 आवर्स तक जो है सरवाइव करता है। तो फिर जब आप वहां से गुजरते हैं और उसी हवा में आप सांस लेते हैं तो ये आपके नाक के जरिए, आपके मुंह के जरिए जो है आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी तरह अगर किसी कोरोना वाले इंसान ने अपनी नाक साफ की है या कुछ भी व्हाटसोएवर, उसने किसी जगह को छुआ है या किसी चीज को छुआ है, तो उससे भी जो है ये वायरस आप के अंदर मुंतकिल हो सकता है, अगर आप अपने हाथ जो है किसी चीज को टच करने के बाद आप साफ नहीं करेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा ये कोरोना वायरस फैला है वो फैला है, मैंने पहले भी इस पे बात की थी, ये करेंसी नोट्स की वजह से फैला है।
जो, क्योंकि पैसा हर इंसान को बहुत प्यारा होता है और हमारे यहाँ तो वो कुछ ज़्यादा ही लोगों को प्यारा है। तो इसलिए जो है आप जब एटीएम यूज़ करते हैं, जब आप बैंक में जाते हैं, तो जब आप पैसे लेते हैं तो आप सैनिटाइजर जो है लाजमी यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे, और बिल्कुल जो है बाजार से आप कोई भी चीज़ खरीदें उसको जब तक नहीं खाएं जब तक कि आप उसको अच्छे से धो ना लें। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे लोग जो है इस तरह सफर करें। हम ऑलरेडी, आपको पता है, ये जो अभी सारा लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से हम कितना और पीछे जाएंगे, इसकी वजह से हमारी माली मुश्किलात जो है वो और कितना जो है वो बढ़ जाएंगी। तो मैं तमाम भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से गुजारिश करती हूं कि प्लीज खुद जो है आप जो है उसका ख्याल रखें, क्योंकि हम ऐसी मुसीबत में फंसे हुए हैं कि ना हमारे पास आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे जाने का रास्ता है, ना ही कोई आके हमें मदद करेगा। दुनिया इस टाइम अपनी अपनी मुसीबतों में लगी हुई है।